एवरीवन, वेलकम बैक इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चल रहे प्लेलिस्ट में आज हम लोग लेक्चर नंबर 11th के ऊपर है। इससे पहले हम लोगों ने 10 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें तमाम तरह के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर तैयार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी जिसमें मैंने आपको सारा बेसिक्स बताया कोऑर्डिनेट के बारे में, जो अब तक नीड है, और ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा लेक्चर्स होता जा रहा है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चन में। तो आप एक एक करके सारे लेक्चर्स को बिल्कुल लेक्चर 1 से उठाओ और देखना चालू करो, फिर आपका एकदम बिल्कुल बेसिक से स्ट्रांग हो जाएगा कोऑर्डिनेट का, और आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 11 जो कि है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, ये पार्ट 3 होने वाला है। कौन सा पार्ट होने वाला है? पार्ट 3 होने वाला है हमारा। 2 पार्ट हम लोग का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जो कि है लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10। ये पार्ट 1 का है और ये पार्ट 2 का है। ठीक है, क्वेश्चंस के पार्ट 1 क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन का पैटर्न, थर्ड टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, तो बिना समय को देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि क्वेश्चन आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले होगा, फिर मैं हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। उससे पहले यार, अगर चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको आने वाले अपकमिंग किसी भी वीडियोज का नोटिफिकेशन ना छूटे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, जिससे आपको आपके लिए जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो आपसे स्किप ना हो। तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। ठीक है यार, तो अब मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन के साथ मिलकर बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन तुरंत डिस्प्ले होगा अभी। ठीक है यार, तो वेलकम बैक। ये रहा क्वेश्चन जो अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ये थर्ड कैटेगरी है सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन के ऊपर, जिसपे कि हम लोग यही 3 तरह का कैटेगरी पे हम लोग बात किए। पिछला 2 कैटेगरी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, मैंने अभी आपको तुरंत भी बताया ये बात कि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वहां से जाओ और प्रीवियस लेक्चर 9, 10 भी देख लो, और बेसिक्स पीछे का भी सब कुछ देख के सेक्शन फार्मूला वगैरह सब कुछ सीख के स्ट्रांग होकर ये क्वेश्चन पे जंप करके आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई के 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और आपको ही पता है यार कि सीबीएसई में पहले जो पुराने टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो कितने इंपॉर्टेंट होते थे और कितना ही सुंदर क्वेश्चन होता था। ऐसा टीचर्स आपको बहुत टाइम बताए होंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स के पुराने क्वेश्चंस होते थे ना यार, जो पहले के टाइम पे 2010 से पहले के, जब सीसीई पैटर्न आया था, शायद आप लोगों के भैया दीदी में से जो लोग सीसीई पैटर्न में एग्जाम दिए हैं, जो लोग सीजीपीए वाले फॉर्मेट में एग्जाम दिए हैं, उन लोगों से पूछना कि उन लोगों के टाइम पे क्वेश्चंस का लेवल कितना ईजी हो गया था। क्योंकि मैं भी उसी ईयर से बिलोंग करता हूं, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। उससे पहले जब हम लोगों के सीनियर भैया थे, उन लोगों के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते थे बोर्ड्स वगैरह। इसमें से लिया गया क्वेश्चन ये है 2006 का सीबीएसई का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि इसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसे डिस्कस कर दूंगा एक बार, तो सेक्शन फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये 2 पॉइंट है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा से बताया है शुरू से कोऑर्डिनेट में कि जब कभी भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हो या कोई भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन हो, तो हम लोग डायग्राम बनाना ज्यादा प्रेफरेबल महसूस करते हैं। क्या करते हैं? डायग्राम बनाना ज्यादा प्रेफरेबल महसूस करते हैं। तो सबसे पहला बात की तो 2 पॉइंट है। ठीक है यार, तो 2 पॉइंट है, तब तक तो ठीक है। मतलब कि ये किसी एक लाइन पे होगा 2 पॉइंट, मतलब कि ये किसी एक लाइन पे होगा। मतलब इस दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमको कोई ना कोई लाइन मिलेगा। ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई लाइन सेगमेंट मिलेगा, या फिर लाइन बोल सकते हो ए और बी को। और ए का कोऑर्डिनेट कितना है? -2, -3, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है? 3, 7। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब हम लोगों से पूछ रहा है यार कि हमको बताइए, रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो बताना है, जिसमें इस लाइन सेगमेंट को, इस ए से बी को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को, ए से बी को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है हमारा, उस लाइन सेगमेंट को अपना वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस कहने का मतलब ये वाला का बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो अपना वाई एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जिसपे सारा का सारा ग्राफ तो हम लोग इसी चीज पे कार्टेशियन ग्राफ पे, कार्टेशियन चीज पे प्रोडक्ट करते हैं, प्लॉट करते हैं ना। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसका जो ये वाई एक्सिस है, वो वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग चनका होगा आप लोगों का कि भैया ये क्या यार तीखा मिर्ची वाला बात कर दिया आप, ये तो झटका लगा हमको
कि ये वाई एक्सिस है। क्या है? ये वाई एक्सिस है। तो हमको बताना है कि वाई एक्सिस जो है इसको किस रेशियो में बांट रहा होगा। ये m क्या होगा और n क्या होगा, इस दोनों को जोड़ने वाले को y जो है किस रेशियो में बांट रहा होगा। तो अब आप हमको एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, बहुत सिंपल सा बात, उसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि y एक्सिस पे जितना भी पॉइंट्स होता है उस सब का x वैल्यू क्या होता है? 0। y एक्सिस पे मान के चलो ये कोई पॉइंट है जिसका ये है, y एक्सिस पे मान के चलो ये ऐसे है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बड़ा करके बनाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये 0,0 होता है, क्या होता है? ओरिजिन 0,0, ये x होता है और ये y होता है। क्या होता है? ये x और ये y। यहाँ हम लोग x का वैल्यू 1 2 3 ऐसे बोलते हैं और इसमें बोलते हैं y का वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो मान के चलो ये कोई पॉइंट है अपना बाबू, ये क्या पॉइंट हो जाता है? 1,2। नीचे से ऐसे बढ़े ऊपर की तरफ तो ये इधर से बढ़े तो ये x और ऊपर की तरफ बढ़े तो y। लेकिन ये जो 2 है इसका भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है जिसको बोलते हैं 0,2, और ये जो 1 है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0। मतलब y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा उसका x वैल्यू क्या होगा? 0, और x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा उसका y वैल्यू क्या होगा? 0, और y एक्सिस पे कोई होगा उसका x वैल्यू कितना होगा? 0। तो इसी से तो क्वेश्चन बन गया हम लोगों का, ठीक है, इसी से तो क्वेश्चन बन गया हम लोगों का। अभी हम लोग समझ लेते हैं कैसे बना। अब बताओ आप, हम पीछे जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे जिसमें कि हम लोगों के पास लाइन का इक्वेशन था और हम लोगों से वो पॉइंट मांगा था जो पॉइंट इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो हम लोग निकालना था। तो हम लोग रेशियो को क्या एज्यूम कर लिए थे? k:1। अब रेशियो को k:1 अगर एज्यूम कर लेंगे तो क्या सेक्शन फार्मूला लगा के हम लोग ये पॉइंट पता कर सकते हैं? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो ये y एक्सिस है, इस लाइन को जहां काट रहा होगा, ये जो पॉइंट है, जो डॉटेड पॉइंट अभी मैं आपको जहां पे मार्कर चल रहा है अपना, ये जो डॉटेड पॉइंट है, क्या ये पॉइंट हम लोगों को रेशियो पता होने से सेक्शन फार्मूला से बता सकते हैं हम लोग? और इसीलिए हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए k:1 एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या k के टर्म्स में ये ग्रीन पॉइंट जो सर्कुलर पॉइंट है वो हम लोग निकाल लेंगे सेक्शन फार्मूला से, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अगर उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए x, y, तो आपको पता है कि अब हम लोगों के पास जो इक्वेशन है वो केवल उसमें वेरिएबल एक है जो कि k, और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, तो उसको इक्वेट कर लेंगे। अब ज़्यादा लंद फन ना बात किए हुए बिना मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, और वो ऐसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये अपना जो है सो पॉइंट A है और A का कोऑर्डिनेट अपना कितना है? -2,3। ये अपना A का कोऑर्डिनेट -2,3 हो गया और B का कोऑर्डिनेट 3,7 हो गया, और ये जो है सो अपना y एक्सिस है। क्या है? ये अपना y एक्सिस है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम में भी डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है ना, डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि डायग्राम जो एक्चुअल डायग्राम होगा ना बाबू, वो एक्चुअल डायग्राम ऐसा होगा कि ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। तो लाइन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये अपना लाइन होगा, ठीक है, ये अपना लाइन होगा। क्या होगा? ये अपना लाइन होगा। ये एक्चुअल डायग्राम होगा जिसमें ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट का हम लोग बात कर रहे हैं, और A कहीं कुछ, B कहीं कुछ यहाँ होगा और A कहीं कुछ यहाँ होगा, ठीक है। ये इसका एक्चुअल डायग्राम है जो मैं अभी आपके सामने बता देता हूँ, ताकि कुछ लोग ये एरर ना उठा दें कि भैया आपने इसको डायग्राम को ऐसे कैसे बना लिया। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस ऐसा बनाया है कि A और B को जोड़ने वाला एक लाइन सेगमेंट है और y एक्सिस जो है सो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये रेशियो को हम एज्यूम कर लिए k:1, ठीक है। रेशियो को हम लोग क्या एज्यूम कर लिए? k:1, ठीक है। रेशियो को हम लोग k:1 एज्यूम कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? एज्यूम कर लिए रेशियो को k:1। तो ये पॉइंट मान लो कि P है, तो इस Px, y को हमको निकालना है, ठीक है। ये जो स्केच मैं अभी आपके सामने बनाया हूं, ये वाला चीज, ये वाला एक्चुअल डायग्राम है। क्या डायग्राम है? ये वाला एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है ना। ये जो डायग्राम है वो एक्चुअल डायग्राम है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग इससे सॉल्व कर रहे हैं, वो मैंने आपको पूरा समझा भी दिया। तो सबसे पहला चीज, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भागो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भागो। तो ये P पॉइंट हम लोग k:1 के टर्म्स में कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, Px, y क्या होगा?
x का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है ना, ऐसे करके निकालते हैं तो निकल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो निकाल लो mx2 प्लस nx1, तो mx2 करेंगे तो क्या होगा यार, mx2 करेंगे तो 3k हो जाएगा और 3k माइनस 2 बाई k प्लस 1 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट my2 मतलब 7k और माइनस 3, 7k माइनस 3 बाई k प्लस 1, ठीक है, ये अपना p पॉइंट निकल गया। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे है, तो इसका x वैल्यू क्या होगा, इसका x वैल्यू 0 होगा, तो मतलब ये इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, 3k माइनस 2 बाई k प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, और चूंकि ये लाइन y एक्सिस है, तो इसका हर जगह x वैल्यू 0 होगा, तो मतलब ये जो k के टर्म्स में चीज दिख रहा है ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेसिकली क्या है, 0 है। तो अब हम लोग k अननोन है तो k निकाल लेंगे, मतलब 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 2/3, तो रेशियो अपना क्या हो गया, 2:3, क्योंकि k इज टू 1 है तो रेशियो हो जाएगा 2/3:1, तो बेसिकली रेशियो हम लोग का क्या मिल गया, हम लोग को रेशियो किस में तब्दील हो गया, 2:3 में तब्दील हो गया, ठीक है यार। तो ये रेशियो हो गया अपना 2:3। और क्वेश्चन हम लोगों का क्या क्या बोला था, क्वेश्चन हम लोग का बोला था कि हम लोग को रेशियो निकालना था और रेशियो के साथ साथ कोऑर्डिनेट्स निकालना था। कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था, ठीक है। क्या निकालना था हम लोग को, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए p का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो p वैल्यू होगा अपना, वो p वैल्यू क्या होगा, x, y में p क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यार y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग, y कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे निकालेंगे कि उसका क्या वैल्यू दिया हुआ है 7k माइनस 3, ये अपना y है, क्या है अपना y है 7k माइनस 3 बाई k प्लस 1, क्या है 7k माइनस 3 बाई k प्लस 1, ठीक है, ये अपना y कोऑर्डिनेट है। और k का वैल्यू हम लोग अभी अभी निकाले k का वैल्यू 2/3, इसको बस कुछ नहीं है इसमें पुट कर दो, 7 इंटू 2/3 माइनस 3 और 2/3 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो यार, 14 माइनस 9/3 और 2 प्लस 3/3, इसको सॉल्व करके निकाल लो यार, 5/3 3/5, तो ये कितना निकल के आ गया, ये 1 निकल के आ गया हम लोगों का, कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। तो हम लोग यहाँ से आराम से कह सकते हैं कि जो p है हम लोग का वो क्या है 0,1, तो p का वैल्यू कितना निकल के आ गया, p का वैल्यू निकल के आ गया 0,1, ये जो पॉइंट है अपना वो 0,1 निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 0,1, कितना निकल के आ गया 0,1, ये अपना आंसर है, ठीक है। और रेशियो कितना निकल के आ गया, रेशियो का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2:3, आंसर है, क्या है आंसर है, ठीक है। ये दोनों चीज आंसर हो गया, तो कोई परेशानी नहीं। तो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस बनाते जाओ, कोऑर्डिनेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सब चीज का यूज लगा के, डिस्टेंस फार्मूला, सब कुछ लगा के बनाएंगे। फिर हम लोग सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का बात करेंगे और कोऑर्डिनेट को सम अप करेंगे एरिया के साथ, ठीक है। तो अभी काफी सारा वीडियो जाएगा कोऑर्डिनेट के अंदर, तो आप देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो के साथ बने रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग गाइज, बाय बाय।